हेलो ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट फ्राइडे हमने डिस्कस किया था एंड कल हमने वीडियो पोस्ट करी थी और उस पर बताया था कि एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिलेगा एग्जिट पोल के रिएक्शन पे। एंड बताया था आपको कि 500, 600, 700, 800, 1000 पॉइंट तक का भी गैप अप हो सकता है। तो हमने देखा आज के दिन में 800 प्लस पॉइंट का गैप अप हुआ एंड वो सस्टेन भी हुआ। ऐसा नहीं है कि गैप अप हुआ और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी आती है, वो आई 100-200 पॉइंट की और उसके बाद वो सस्टेन हुआ। पूरे दिन भर जो है हमारा गैप अप सस्टेन हुआ एंड हमने क्लोजिंग दी है 23,263 पे। ऑल टाइम हाई जो हमने लास्ट लगाया था 23,110 का, उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। एंड सेम टू सेम बैंक निफ्टी पे भी हमने कहा था कि बैंक निफ्टी में भी 1500 से लेकर 2000 पॉइंट का भी जो है आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। 1990 पॉइंट, ऑलमोस्ट नेट 2000 पॉइंट का जो है हमें गैप अप देखने को मिला। उसके बाद जो है इंट्राडे में हमें वॉलिटिलिटी, मतलब वो नहीं कहेंगे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे, वो हमें देखने को मिली, जहाँ पे ऊपरी लेवल से जो है एक बारी के लिए थोड़ा सा हमें 600-700 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखाई दिया। एंड उसके बाद वापस से जो है हमें क्लोजिंग होते होते 2100-2200 तक के लेवल, मतलब 2100-2200 पॉइंट हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। एंड बैंक निफ्टी ने भी अपना जो है प्रीवियस हाई जो 50,000 का था उसको तोड़ा और 51,133 का हाई मारा। एंड 50,000 के ऊपर, 50,000 का जो ऑल टाइम हाई था उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो बिल्कुल 51,000 पे क्लोजिंग दी है। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लग चुका है, जो रिएक्शन आना था आ चुका है। अब कल क्या एंड आगे क्या, उन सब चीज़ों पे जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए अब आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज विक्स। तो विक्स मॉर्निंग में 22% के आसपास डाउन था। तो हमारे प्रीमियम भी आपने देखे होंगे, चाहे मार्केट कितना ही बढ़ रहा हो लेकिन प्रीमियम उतने नहीं बढ़े थे। निफ्टी जैसा कि लग रहा था सबको कि 800 पॉइंट ओपन होगा तो प्रीमियम भी भाई 300, 400, 500 पॉइंट ओपन होंगे। हमने भी 23,500 का सीई और 50,000 का सीई लेकर रखा हुआ था। तो हालांकि 23,500 वाले का जो प्रीमियम था वो सिर्फ 100 पॉइंट उठा, लेकिन हमारा जो 50,000 का पीई था उसका प्रीमियम कम से कम 1000 पॉइंट जो है हमें उठता हुआ दिखाई दिया और 1400 के आसपास जो है उसकी अभी भी क्लोजिंग हो रखी है। तो उसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। एंड डीआईआईज और एफआईआईज, तो डीआईआईज ने आज 1900 करोड़ की बाइंग करी, एफआईआईज ने आज जो है 6,850 करोड़ की बाइंग करी है। अब क्या हो गया है कि पहले डीआईआईज जो है हमें फंसाते थे। हम लोग क्या करते थे, हम नीचे लेवल से नीचे लेवल पे एफआईआई बाई करते थे और हम ऊपरी लेवल पे सेल करते थे। एंड वहाँ पे हम लोग जो है खरीदते थे और हम वहाँ पे अटक जाते थे। एंड डीआईआईज भी बिल्कुल वही चीज़ था, वो लोग भी हायर लेवल पे खरीद के वहाँ पे अटक जाते थे। अब एफआईआई की हालत हो रही है ना घर का कुत्ता, ना गली का, ना घाट का, उस टाइप की एफआईआई की हालत हो रही है। पिछले काफ़ी टाइम से वो शॉर्ट थे मार्केट में और अभी इनकी हाईएस्ट शॉर्टिंग थी जो अभी सुनने में आ रही है, करीब जो है 10-15 साल की हाईएस्ट शॉर्ट, 90% जो है ये शॉर्ट करके गए थे। और आज इन्होंने जो है गंदी तरीके से, मतलब गंदी तरीके से अपने शॉर्ट कवर करे हैं। बहुत तगड़ा लॉस इन्होंने जो है खाया होगा आज के टाइम पे। एंड अब क्या, और दूसरी चीज़ क्या है, अब ये लोगों की जो है जो स्ट्रैटेजी जो पहले अपनाते थे, अब वो लोग हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हायर लेवल पे सेल कर देते हैं, लोअर लेवल पे खरीदते हैं। और इनका क्या होता है, अब ये हायर लेवल पे खरीदते हैं। इन्होंने आज 23,200 के आसपास मार्केट और इन्होंने यहाँ पे खरीदा है। एंड हमने जो है अपनी सारी प्रॉफिट जो है बुक कर दी है। कुछ हमने रखे हुए हैं लेकिन हमने मैक्सिमम बुक कर दिए हैं। तो हमें जिस वजह से वॉलेटिलिटी अगर कल को होती भी है इलेक्शन डे वाले दिन तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्होंने हाईएस्ट लेवल पे खरीद लिया है, हायर लेवल पे खरीदा है। और हो सकता है पैसा है इनके पास, हो सकता है आज इन्होंने 6800 करोड़ का खरीदा है, कल 10,000 करोड़ का खरीद दे एंड मार्केट को कल 24,000 के आसपास ले जाए। बट फिर भी इनको प्रीमियम उतना नहीं मिलेगा जितना हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, क्योंकि अब जो है प्रीमियम बहुत हाई है। मार्केट कल के दिन में आप देखोगे, कल के दिन इलेक्शन का रिजल्ट है, असली आउटकम कल आना है। आज तो एग्जिट पोल पर रिएक्शन हुआ था, कल के दिन जब मार्केट का रिजल्ट आएगा तो एक एक सीट पे आपको जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस को सीट जाएगी, निफ्टी 50 पॉइंट नीचे हो जाएगी, बीजेपी को सीट आएगी 50 पॉइंट ऊपर हो जाएगी। तो कल है बेस्ट डे ऑप्शन सेलर का। कल के दिन ऑप्शन सेलर पैसा कमाएगा। ऑप्शन बायर अगर किसी ने अभी खरीदा है और कल गैप अप अच्छा हो जाता है तो वही ऑप्शन बायर तभी पैसा कमा पाएगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में खरीदोगे तो आप इंट्राडे में पैसा कल के दिन में नहीं कमा पाओगे। कल का दिन प्योरली जो होगा ऑप्शन सेलर का होगा, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट होने वाले हैं। तो अब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे। एफआईआई हमने देख लिया है। एफआईआई पहले हम लोगों को फंसाते थे, अब हम इनको जो है हमने इनको गली का कुत्ता बना रखा है और
इनको अब हम लोग जो है फंसा देते हैं, हम हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर देते हैं और ये हायर लेवल पे खरीद देते हैं। इनके पास पैसे की पावर है, मार्केट को ये और बढ़ा सकते हैं, 24,000 भी ले सकते हैं, 24,500 भी ले जा सकते हैं, बट फिर भी जो प्रॉफिट हमने कमाया होगा ये लोग अब उतना प्रॉफिट जो है नहीं कमा पा रहे हैं। तो इनको अब FIIs को जो है फंसाने का टाइम आ चुका है। अब ये लोग हायर लेवल पे खरीदेंगे और हम हायर लेवल पे बेचेंगे। जब जब मार्केट ऊपर जाए हमें अब जो है सेल करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने आज सबसे पहले जो 23,500 का CE लिया हुआ था हमने आज का 6 जून का, और हमने 50,000 का CE लिया हुआ था, हमने 50,000 का CE हमने 5 जून का लिया हुआ था। दोनों में हमने प्रॉफिट बुक किया, 1,80,90,000 का हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जब मार्केट डाउन हुआ तो हमने 52,000 का CE लिया हमने 19 जून का, और 13 जून का हमने लिया 23,500 का CE। इसमें भी हमने जो है 80,000 समथिंग इसमें भी हमने कमाए। तो आज के दिन में हमने 2.5 लाख से लेके 2.5 लाख प्लस का प्रॉफिट जो है हमने अर्न कर लिया है। तो एक दिन में इलेक्शन आउटकम में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया है। अब अगर 2-3 दिन मार्केट को हम ऑब्जर्व भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मौके मिलेंगे, मार्केट में अच्छे मौके मिलेंगे। जून का महीना एक बड़ा जैकपॉट महीना हो सकता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। निफ्टी में आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो कल के दिन में आप जो है अगर कोई चीज़ खरीदते हो, ऑप्शन बाय करते हो, तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि इंट्राडे में जो मार्केट करेगा वो ओपनिंग में ही कर देगा, गैप अप में। उसके बाद अगर बीजेपी को 400 प्लस सीटें आ गई, वैसे तो देखो उम्मीद अपनी सबकी जो है वो 350 प्लस की है, मतलब 350 से लेके 370 जो एग्जिट पोल पे आए हैं, हमें उतनी ही उम्मीद है। लेकिन अगर 400 प्लस हो गई तो एक बहुत बड़ा जो है ट्रिगर मिल जाएगा मार्केट को, और 1-2 दिन मार्केट और ऊपर जा सकता है। यानी हम 24,000 तक के लेवल जो है और 24,000 प्लस के लेवल तक भी जो है टच कर सकते हैं। लेकिन गैप अप इतना बड़ा होगा कि सारे प्रीमियम एकदम से उछल जाएंगे। उसके बाद आपको इंट्राडे में लेने का जो है ना, कल के दिन में तो कोई फायदा नहीं है। कल के दिन में तो आप जो भी लोगे ना वो आपका लॉस में निकलेगा। कल शाम को आप ले सकते हो जैसे ही क्लोजिंग हो। उसके बाद आप अगर आपको लग रहा है कि 400 प्लस सीटें हमें दिख रही है तो आप एक रिस्क लेके जा सकते हो, और उस समय आपको जो है नेक्स्ट डे बड़े गैप अप के साथ शायद आपको प्रॉफिट मिल जाए, बट कल के दिन में प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो निफ्टी ने 23,263 पे क्लोजिंग दी है, 23,263 पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अब कल के दिन में हो सकता है कि 23,500 के ऊपर हम खुल जाए, हो सकता है हम 23,600 पे खुल जाए, कहीं पे भी खुल जाए। तो उसके बाद आपको जो है निफ्टी को चेज नहीं करना है, प्रीमियम हाई होंगे, आपको वेट करना है। या तो आपको अगर CE साइड में जाना है, पहले CE वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको फिर भी निफ्टी बैंक निफ्टी में CE जाना है तो गैप अप होने के बाद जो है आप कम से कम 12-1 बजने दो। 12-1 बजे तक जो है जो इलेक्शन का आउटकम होगा वो कम से कम 50% क्लियर हो जाएगा, 50 भी नहीं 60-70% क्लियर हो जाएगा कि कितनी सीटें कहाँ जा रही है। अगर बीजेपी को 200 प्लस सीटें, मतलब अगर 250 का रिजल्ट, 250 में से तब तक 250 अगर बैलेट खुलते हैं और उसमें से अगर 200 सीट बीजेपी को मिल रही है तो आप जो है बाय कर सकते हैं। हो सकता है क्लोजिंग होते होते मार्केट ऊपर चला जाए, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बताऊंगा कल के दिन में जो सेफ ट्रेडर है वो तो बिल्कुल भी रिस्क ना ले। अब आपको क्या करना है, आपको कल का वेट करना है। अगर हमें 3 बजे तक हम अपने न्यूज़ चैनल पे देखेंगे, अगर 400 प्लस सीटें न्यूज़ में हमें दिखा देंगे तो हम नेक्स्ट डे के लिए CE लेके चले जाएंगे। अब जहाँ पे भी हमारी मार्केट चल रही होगी 23,200 पे ही मान के चलो चल रही है, या 23,300 पे चल रही है, 400-500 पे चल रही है, नेक्स्ट डे के लिए हम जो है एक CE लेके जाएंगे गैप अप, और जो उसके नेक्स्ट डे यानी परसों जो गैप अप होगा वहीं पे हम जो है उसको सेल कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी की बात कि निफ्टी में आपको क्या करना है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही है। बैंक निफ्टी में भी हम कल के दिन का वेट करेंगे, एंड कल का दिन जैसे ही निकल जाएगा उसके बाद कल के दिन मतलब 3 बजे के आसपास जो है हम एक CE लेके जाएंगे कल के दिन के लिए, परसों के दिन के लिए, और वो भी हम जो है गैप अप में बुक कर देंगे। ये हम लेंगे तब जब हमें न्यूज़ चैनल में 400 प्लस सीटों का आंकड़ा हमें दिख रहा होगा, उसके बाद। अदरवाइज हम जो है कल कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसको CE लेनी है सिर्फ परसों के लिए ही लेनी होगी, उसके अलावा नहीं करनी है। अब दूसरी चीज़ देखो, मार्केट यहाँ पे हायर लेवल पे है, बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप स्मॉल कैप सब हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। तो अब एक यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। अब वो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है कल आ जाए, परसों आ जाए, या हो सकता है नेक्स्ट वीक आ जाए, या उससे नेक्स्ट वीक आ जाए, बट मार्केट यहाँ से अब ज़्यादा नहीं चलेगा। मार्केट ने आज एक बड़ा गैप अप दे दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में दे दिया। हो सकता है निफ्टी में 300 400 500 600 पॉइंट का और मूव आ जाए, बैंक निफ्टी में हो सकता है 500 1000 पॉइंट का और मूव आ जाए, बट अब एक टॉप बन जाएगा और वहाँ से जो है शॉर्टिंग करने का लिए हमें एक अच्छा जो है मौका मिलेगा हायर लेवल पे शॉर्ट करने का। मेरे हिसाब से निफ्टी को हम जो है शॉर्ट करेंगे 23,600 या 23,500 के आसपास।
यहाँ पे हम निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। एंड निफ्टी में शॉर्ट करने का मतलब ये है आपको एसएल भी करीब जो है बड़ा रखना पड़ेगा, जो है करीब 24,000 का। अगर आप 23,600 या 700 के आसपास शॉर्ट करते हो या 500 के आसपास शॉर्ट करते हो तो आपको 500 पॉइंट का एसएल आपको कम से कम रखना पड़ेगा। ये तो होगा रिस्की ट्रेडर जो बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं। उसके बाद आपको जो है एक बड़ी जो है ट्रेड डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। कम से कम 1000 से 2000 पॉइंट का निफ्टी में हमें जो है डाउन साइड का लेवल देखने को मिल सकता है। 500 पॉइंट का एसएल मैंने बहुत ज़्यादा बताया है, ये तो नहीं लगेगा, बट फिर भी क्योंकि मार्केट है, एफआईआई का पैसा आ रहा है तो वो मार्केट को उठा सकते हैं, एक बार के लिए 24,000 भी लेके जा सकते हैं। बट फिर भी अगर कल के दिन में हम 23,600-700 के आसपास जाते हैं तो हम पहले राउंड की जो है सेलिंग करेंगे, अपने पोर्टफोलियो हो गए सारी चीज़ों से हम जो है पहले राउंड की सेलिंग खरीदेंगे और पुट खरीदेंगे कल के दिन में। एंड हमारा टारगेट होगा हमारा 21,700 का हमारा टारगेट है, जो जहां से बार बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सीधा हमारा टारगेट ये होगा 21,700, यानी 23,600 से लेके हमारा 2,000 पॉइंट के नीचे का टारगेट होगा 21,700 का। उसके अलावा हमारा जून में कोई टारगेट नहीं है, सीधा हमारा 2,000 पॉइंट नीचे का टारगेट है। तो ये तो हो गई निफ्टी की बात। बिल्कुल शॉर्ट करना है 500 पॉइंट का एसएल और 1500 2000 पॉइंट का प्रॉफिट। तो मान के अगर प्लस माइनस भी करोगे तो 1500 पॉइंट का आपको जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी की आप सीई लेके जाओगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। तो और अगर बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हो तो 15 जून के बाद अगर आप ट्रेड करो तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब 15 जून के बाद, क्योंकि हमारी अभी 7-8 तारीख को एमपीसी की भी बैठक है, उसके बाद हमारा 12 तारीख को इन्फ्लेशन डेटा आएगा, हमारा हो गया, उनका हो गया, यूएस का हो गया। 15 तारीख के आसपास जो है फेड की पॉलिसी है। तो इसलिए अगर 15 तारीख के बाद अगर आप ट्रेड करो मतलब किसी भी साइड, तो वो ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। अदरवाइज आप जो है इसको इग्नोर भी कर सकते हो कल के दिन के लिए। कल और परसों तक मार्केट को एक बार टॉप बनाने दो, जहां से पहली रेड कैंडल बन गई। रेड कैंडल मतलब यह है मार्केट ने गैप अप दिया, उसके बाद पूरा गैप अप जो भी है वो सस्टेन नहीं और फेल हो गया, वहीं से आप जो है एक रिवर्स जो है अपनी एक कैंडल में जो है आप अपना पुट खरीद सकते हो। मेरे हिसाब से मैं तो जो पहली अपनी एक पुट की इन्वेस्टमेंट करूंगा वो 23,500 से लेके 23,700 के बीच में, जहां पे भी मार्केट मुझे मिलेगा, पहली मेरी इन्वेस्टमेंट यह होगी। और मेरा 24,000 का एसएल होगा। और अगर हम 23,900 के आसपास गए तो मैं फिर से जो है उसमें लॉट ऐड करूंगा और उसको एवरेज करूंगा। और मेरा टारगेट होगा 21,700 का। मैं खरीदूंगा 21 मई की और 27 जून की एक्सपायरी की पुट, जो कि होगी मेरी 23,000 की। ये मेरी होगी, आप अपने हिसाब से अपना खरीद सकते हो। हम कम प्रीमियम वाली खरीदेंगे कि अगर लॉस भी होगा तो कम का होगा। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब निफ्टी में आपको अप साइड में नहीं जाना है, बस कल और परसों की थोड़ी सी तेज़ी हो सकती है। बाकी अगर तेज़ी हो सकती है, हो सकता है कि 4-5 दिन 6 दिन और चल जाए, बट फिर भी ज़्यादा बड़ी तेज़ी अब जो है देखने को हमें नहीं मिलेगी। ये तो होगी निफ्टी की बात। कोई भी अब लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी तो कवर करते रहना इंट्राडे में। शॉर्ट पोजीशन बनानी है 23,500, 600, 700 के आसपास, जहां पे भी जाए 24,000 के एसएल के साथ या 24,100 के एसएल के साथ आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम यही है। बैंक निफ्टी में भी अब जो है टॉप बन जाएगा कल के दिन में। तो मेरे को लगता है कल के दिन में बैंक निफ्टी में सबसे पहले टॉप बनेगा। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का आप या तो आरबीआई की पॉलिसी का वेट करो या फेड की पॉलिसी का वेट करो, क्योंकि अगर आरबीआई ने एक सरप्राइज कट दे दिया या फेड ने सरप्राइज कट दे दिया ना, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक बड़ा गैप अप दे सकते हैं। हालांकि उसके बाद मार्केट गिर जाए, बट फिर भी एक बड़ा गैप अप देंगे तो प्रीमियम काफी डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी ट्रेड करो, जो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं वो 15 जून के बाद करें। बाकी जो रिस्की ट्रेडर है वो निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 23,600, 700, 800 के आसपास। और बैंक निफ्टी के लिए जो हमारा कल का शॉर्टिंग लेवल है वो है 51,500 से लेके 52,000, जो हमें लगता है कल के दिन में जो है हमें अचीव हो जाएगा। 400-500 पॉइंट का गैप अप हमें जो है कल के दिन में बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है, और 100-200 पॉइंट का गैप अप हमें जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमारा शॉर्टिंग लेवल जो होगा वो होगा 51,100 से लेके 52,000 का हमारा लेवल होगा। यहाँ से हम निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। जो भी सबसे कम प्रीमियम की कॉल होगी 27 जून की, वो हम खरीदेंगे और यहाँ से हम इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट होगा हमारा सीधा और एक श्योर शॉर्ट टारगेट होगा हमारा 47,300 और 46,800। ये दो टारगेट हमारे होंगे। मतलब आपको इस एसएल रखना पड़ेगा 53,500 का। अगर 52,500 से लेके आप 52,500 में अगर आप शॉर्ट करते हो तो आपको जो है 1000 पॉइंट का इसमें एक बड़ा एसएल आपको रखना पड़ेगा। हालांकि वो लगेगा नहीं, बाकी अपडेट मैं करता रहूँगा। 1000 पॉइंट का एसएल बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग इसको नहीं मैनेज कर पाएंगे, बट जो सेफ है, जो खेलना चाहते हैं, ये उनके लिए है। बाकी मैंने बताया हुआ कि जो 15 जून के बाद अगर आप करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो 51,500 से 52,000 के आसपास आप जो है निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। एंड आपका जो एसएल होगा वो होगा करीब 52,500 का या 5300 का। इसके बीच में आप कहीं पे भी अपना एसएल रख सकते हो।
टारगेट होगा आपका, सबसे पहला टारगेट होगा आपका, एक टारगेट होगा 46,800 या 47,300। ये हमारे जो टारगेट है ये आपको जो है अचीव हो जाएंगे जून के महीने में। तो ये तो हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी को नहीं खरीदना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर चले जाए अपनी जो टेम्पटेशन है उसको होल्ड करनी है, निफ्टी को ऊपर से शॉर्ट करना है एंड मार्केट में अब पैसा शॉर्ट वाले में बनेगा। ये एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, करेक्शन नहीं होगी। जो लोग सोच रहे करेक्शन आएगी, करेक्शन नहीं आएगी। मार्केट बहुत स्ट्रेच है तो थोड़ा सा मार्केट अपने आप को जो है कूल डाउन करेगा, क्योंकि मार्केट 2 दिन में जो है ओवरबॉट हो जाएगा, कल के दिन में बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाएगा। तो इसलिए कल के दिन में भी हो सकता है कि हमें ऊपरी लेवल से मार्केट गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, तो हम खरीदेंगे। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल जो मैंने बताया बस यहीं से ही शॉर्ट करना है। और पहला लेवल निफ्टी का 23,600-700 लगा लो, यहाँ से शॉर्ट करना है। और अगर 23,900 24,000 के आसपास गया तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो 24,100 के एसएल के साथ। बैंक निफ्टी में भी 51,500 से 52,000 पे शॉर्ट कर सकते हो, और 52,000 के अगर ऊपर गया तो वहाँ पे एक बार फिर आप जो है अपनी जो पोजीशन होगी उसको एवरेज कर सकते हो 27 जून की। एंड टारगेट होगा आपका 46,800 का बैंक निफ्टी में और 21,700 का निफ्टी में। ये 2 लेवल जो है हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है देखने को मिल सकता है। जितनी बड़ी तेजी हुई है 2,000 पॉइंट का आपको जो देखने को मिला है ना, और कल जो 500-600 पॉइंट का देखने को मिलेगा, एक दिन में ये करेक्शन जो है आपको देखने को भी मिलेगी। सेम टू सेम निफ्टी में भी हमें 700-800 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला था, कल भी हमें 200-300 पॉइंट का गैप अप देखने को मिलेगा, 1000 पॉइंट हो जाएगा आपको। 500-500 पॉइंट करके 2 दिन में आप जो है एक बड़ा डाउन साइड भी जो है निफ्टी में देख सकते हो हायर लेवल से। तो ये तो हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। लेवल बताएं, लेवल से ही जो है आप इसको शॉर्ट करना। बाकी हमारा चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली इसमें हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, सारी इंट्राडे कॉल्स होती है, किसी भी तरह का इसमें पैसा नहीं लिया जाता, सारी फ्री कॉल होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे सारी जो है अपनी कॉल्स वगैरह जो है प्रोवाइड करी हुई है। 23,500 का हमने 13 जनवरी का कॉल दिया, 13 जून का कॉल दिया था, वो 190-200 में जो 280-300, और अगर आप देखोगे 350 तक हाई गया है, बट हमने इसको 270 में बुक करवा दिया। तो अच्छे खासे प्रॉफिट में हमने इसको बुक करा दिया, तो इसमें क्या दिक्कत है। उसके बाद हमने 23,500 का CE भी हमने 230 में बुक करा दिया, जो हमने 130 में कराया था। और 50,000 का CE जो हमने 395 में बाय करवाया था, वो हमने 1100 में जो है बुक करवा दिया। ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे फ्री में जो है अपने ट्रेडर्स को देते रहते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ग्लोबल मार्केट का अगर देखें तो ग्लोबल मार्केट में अभी जो है हमारा डाउ जोन्स माइनस में है, फ्लैट है बिल्कुल। नैस्डैक हमारा ऊपर है, डेक्स हमारा 211 प्लस है, हैंगसेंग एंड निक्केई में अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है। ब्रेंट ऑयल की बात करें इस $80 के आसपास आ चुका है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मार्केट हमारे ऑलरेडी हाई पे है तो थोड़ी बुकिंग लग सकती है। बाकी डॉलर इंडेक्स हमारा 15 पैसे कमज़ोर है, एंड INR भी हमारा जो है 33 पैसे जो है आज के दिन में हमें कमज़ोरी के सामने हमें जो है देखने को मिला 83.12 पे। क्रिप्टो करेंसीज में तेज़ी बनी हुई है, एंड बॉन्ड यील्ड जो है हमारी 1% जो है सारी डाउन हो रखी है। तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत है, इलेक्शन से अच्छे संकेत है, सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी है। एंड निफ्टी IT भी जल्दी चलेगा, बजाज फाइनेंस में भी जल्दी बताऊंगा मैं कब प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। एंड निफ्टी IT के भी स्टॉक्स जो हमने ले रखे हैं पूरे 0 ही ले रखे हैं हमने ऑलमोस्ट, अब तो कुछ बचा नहीं है उनमें। तो जो भी हमने रखा हुआ है सारी चीज़ों में बताएंगे कि कहाँ पे इसको बुक करना है। मार्केट गिरेगा तो इसका मतलब ये नहीं निफ्टी IT भी गिरेगा। देखो बैंक गिरेंगे तो निफ्टी IT बढ़ेगा, जब निफ्टी IT चलता है तो बैंक गिरते हैं, जब बैंक बढ़ते हैं तो निफ्टी IT गिरता है। ये कोरिलेशन आप जो है ध्यान में रखना। अब जिस दिन से बैंक गिरने स्टार्ट होंगे ना, उस दिन से आपको निफ्टी IT जो है मैनेज होना शुरू आपको दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। थैंक यू सो मच।